Hi guys, welcome to our channel Nifty Life, and in this we are solving entire class 10 mathematics first so that हमारे students को board exam में कोई problem नहीं आए. So what we would like from you is you can like our channel, subscribe, and you can share among your friends, and most importantly ask doubts about this particular chapter in the questions that we are going to solve, right? ज़्यादा इधर उधर हम नहीं जाते हैं. So in this section we are going to solve the questions related to coordinate geometry exercise 7.3. Okay, there are 5 questions and we are going to solve each and every question now. ठीक है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस चैप्टर में, क्या एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है. अगर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दिए हुए हैं, अगर वर्टिसेस आपको दिए हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज दिस. ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, राइट. सो गाइस दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ओके, इसको लेके नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड गाइस भूलना मत, हमारे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर. देखो डायरेक्टली x1, y1, x2, y2, x3, y3. ओके, द थ्री वर्टिसेस आर. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x1, y1 इज इक्वल टू 2, 3, x2, y2 is equal to minus 1, 0, and x3, y3 is equal to 2, minus 4. ओके, सो डायरेक्टली हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल का जो ऊपर वाला फॉर्मूला वो लगाएंगे, हाफ x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2. ओके गाइस, सो एरिया x1 इंटू y2 माइनस y3. x1 क्या है? 2. ठीक है, y2 माइनस y3, y2 क्या है? 0 minus y3 is minus 4, that becomes plus 4. Okay, plus x2 क्या है हमारा? is minus 1 into फॉर्मूला बोलो y3 minus y1. y3 minus y1 क्या है? 3. ओके, प्लस लास्ट क्या है? x3. x3 क्या है आपका? 2 प्लस 2 इंटू y1 माइनस y2. y1 क्या है? 3 माइनस y2 क्या है? 0. यही है गाइस, और इसको सॉल्व करना है. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 4, 2 जा 8, प्लस माइनस 4 माइनस 3 को ऐड करोगे माइनस 7, एंड माइनस 1 इज प्लस 7. ओके, प्लस 2 इंटू 3 माइनस 0, 3, 2 3 is 6. So this is the area. कितना हो गया? That becomes 8 plus 6 is 14 plus 7, 21. 21 by 2 square units. Okay guys, so this is the area. First question solved. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि सॉल्व करूँ मैं? इट्स वेरी इजी. सेम चीज़ हमें फाइंड करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में. हमें लगा के वी हैव टू फाइंड सॉल्व द सेम थिंग, राइट. नो इश्यूज. एक सेकेंड.
इस फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। या ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया फाइंड करना है। x1 y1 is equal to -5, -1, x2 y2 is equal to 3, -5, and x3 y3 equal to 5, 2। ठीक है गाइस, सो ये 3 पॉइंट्स हैं। नाउ वही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे एरिया के लिए। हाफ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना, -5 ठीक है, प्लस, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ, सेम फॉर्मूला का मैं फॉर्मूला से लिख रहा हूँ। ओके, मैं आई वांट कि आप भी इसका डायरेक्टली लिखो या यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज़, राइट। ठीक है, सो ये मैं उसी फॉर्मूले से लिखा हूँ इसको, ठीक है। मैं चाहता था आप लोग याद करके इसको लिखो। सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज इक्वल टू हाफ। सॉल्व करो इसको, इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट हाफ। दिस विल फर्स्ट विल बी 35 प्लस द सेकेंड विल बी 9 प्लस 20। यू कैन इजीली सॉल्व, राइट। कैसे आया 35? ठीक है, fine. So what is this? 35 plus 20, 45 plus 10, 54 by 2. एक second guys, this is 45, this is not 35, this has to be 45, okay. Then this will become 64 by 2, that is equal to 32. Color change करने दो, 32 square units. Okay, so this is the area. It's a direct formula based question है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. Let's move on to the next question. Okay, very simple. Second question. There's the second question now. In each of the following, find the value of k for which the points are collinear. Collinear means, यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं? Collinear means area of triangle formed by these three points will be
0, यही मतलब हुआ। तो इन तीनों का एरिया निकालना है जो हमें फॉर्मूला पता है, अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए, एंड सेट दैट इक्वल टू 0. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. राइट, पॉइंट्स x1 y1 कोऑर्डिनेट्स क्या है 7, -2, ठीक है. सो एरिया निकालना है, अगेन सेम फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ हाफ x1. बताओ बताओ बताओ. टॉप में जब मैं फॉर्मूला लगा था, दिस इज द फॉर्मूला. हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस x3 y1 माइनस y2. तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला we need to use. Okay, so this is what we are going to select. Okay, so this is the formula we are going to use. Okay, so this is the formula we are going to use. Okay guys. Just hold on. So this is the formula we are going to use. Okay, so let's solve it. हाफ इंटू x1 क्या है 7 मल्टीप्लाई बाई y2 -1 माइनस y3 इज k. ठीक है, प्लस x2 क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई y3 इज k minus y1, where is y1 is -2, minus -2 is +2. यहीं पर सॉल्व कर देते हैं. प्लस व्हाट इज x3 इज 3 मल्टीप्लाइड बाई y1 क्या है y1 इज -2 माइनस माइनस y2 क्या है y2 -1 है तो -1 इज +1. दिस इज द एरिया. दिस शुड बी इक्वल टू 0. तभी तो कोलिनियर होंगे, तभी तो कोलिनियर होगे ना. फॉर कोलिनियरिटी, फॉर कोलिनियरिटी. ओके, ठीक है. लेट्स सॉल्व दिस. इज इक्वल टू हाफ 7 -1 बाहर निकाले तो 1 प्लस k प्लस 5 k प्लस 2 -2 प्लस 1 इज -1 -3 इज इक्वल टू 0. ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा. तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं. दिस बिकम्स -7k प्लस 5k प्लस 10 -3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. के वाले इज -2k. ठीक है, एंड कितना था k इज इक्वल टू 0.
guys just see that k is equal to 0 आ रहा है कि नहीं, गलती तो नहीं हुई हमारा. Let's check it once again. So 7 1 minus k, 7. जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग. हाँ, एक सेकेंड, लेट्स चेक इट वंस अगेन. हाफ x1 क्या हमारा 7, y2 माइनस y3, y2 इज -1 माइनस y3. सो ओके, प्लस 5, x2 क्या है 5, y3 minus y1, y3 is k minus y1 is minus of minus 2 is plus 2 and plus x3 क्या है, x3 is 3, y1, what is y1, y1 is 7, sorry minus 2 minus y2, y2 का माइनस -1 तो +1 हो जाएगा. ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ है तो लेट मी नो, बिकॉज आई थिंक कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे. नो इश्यूज. थोड़ा सा एक मिनट जरा. ओके, क्वेश्चन हमने गलत लिखा है. देखो क्वेश्चन थोड़ा सा नोट करने में गलत हो गया है. इट इज 5 1, हमने -1 ले लिया. इसको थोड़ा सा करेक्ट करो आप. इट विल बी 1. ओके, सो y2 जहाँ पर आएगा बस वहाँ पर चेंज करना है. y2 यहाँ पर ये +1 होगा, माइनस y2 इज -2 -1. ठीक है गाइस, एक मिनट यार, इसको दोबारा कर देते हैं. नो इश्यूज. थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ है. ठीक है, ढंग से लिखते हैं. 5, 1. चलो लेट्स सॉल्व इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हाफ ऑफ पहला क्या है x1, व्हाट इज x1, x1 इज 7 इंटू y2 माइनस y3, y2 इज 1 माइनस y3 क्या है 1 माइनस k, प्लस x2 क्या है, x2 इज 5, y3 माइनस y1, y3 इज k माइनस y1 इज -2, तो ये +2 हो जाएगा. ठीक है ना, समझ में आ रहा है. प्लस x3 क्या है हमारा, x3 इज 3, ये रहा 3, इंटू y1 माइनस y2, y1 क्या है -2 माइनस y2 क्या है -1. सो बस इसको सॉल्व करना है. दैट शुड बी इक्वल टू 0 फॉर collinearity. Okay, ठीक है guys. So that becomes half 7 minus 7k plus 5k plus 10. So -3 minus 3 minus 9 is equal to 0. ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा. दिस बिकम्स -2k (1 + 7 8 plus 8 is equal to 0. k is equal to -8 by -2 .
k इज इक्वल टू -8 बाई -2, ये कट गया. सो k इज इक्वल टू 4. गाइस चेक इट आउट, अब सही होना चाहिए. k is equal to 4. So this is the value of k for which this 3 points will be collinear. ठीक है ना? ओके, ठीक है. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सेकेंड वाला क्वेश्चन भी एकदम सेम है, आपको ये बस यही चीज़ करना है, तो आई होप यू कैन डू इट वेरी इजीली. सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. बहुत इजी है ना, आप थोड़ा सा तो प्रैक्टिस आप लोगों को भी करना पड़ेगा, सो दैट इजीली सॉल्व कर पाओ आप लोग, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस एक सेकंड रुकना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of given triangle. So let's draw the triangle first. This is the triangle. Coordinates क्या क्या बता रहे हैं? What are the coordinates? Coordinates of this triangle are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. ये तीन कोऑर्डिनेट से बोल रहे हैं, राइट. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are given. So ये और ये पॉइंट, इन तीन पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल हमने बनाया, इसका एरिया क्या है? लेट दिस बी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, राइट. सो नाउ सिंपल है, हमने पहले वाले. सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, E and F, and these are the mid points. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट? दिस प्लस दिस बाई 2, राइट. सिंपल ना, इसका दिस प्लस दिस बाई 2 एक्स का और वाई का, राइट. सो अब क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, बताओ पहले. कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, 2 प्लस 0 बाई 2 इज 2 प्लस 0 बाई 2 इज 1, 1 -1, 1, 0. समझ आ रहा है ना? क्योंकि ये जो हमारा रेशियो वाला जो फॉर्मूला उस हिसाब से हम लगा रहे हैं, क्योंकि इट इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो ऑफ 1:1, मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज द कोऑर्डिनेट, राइट. सो डी का कोऑर्डिनेट 1, 0, ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 is 0, 0 by 2 is 0, 3 plus -1 is 3 -1, 2 by 2 is 1. E का आपका ये है, एंड F का क्या है? F का क्या है? 2 plus 0 by 2 is 1,
1 + 3/4/2 इज 2। ठीक है गाइस, तो ये तीन हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दीज टू थिंग्स? फाइंड कर सकते हैं एरिया। फॉर्मूला क्या है? ओहो, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, वहाँ नहीं, इसको नीचे लिखते हैं हम लोग थोड़ा। इस फॉर्मूला का यूज़ कर के हम दोनों एरिया निकाल सकते हैं, ए बी सी का और डी ई एफ का। ठीक है ना? सो हमें बस सिंपल एरिया निकालना है। इसका करना क्या है इसमें? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस टू द एरिया ऑफ, इन दोनों का रेशियो निकालना है। सिंपल यार, इज नथिंग बिग अबाउट दिस। ओके, पहले छोटे वाले का लिखते हैं, और आपके लिए मैं इसको और इजी कर देता हूँ। d = 0,1। ठीक है ना? दिस इज आप स्क्रीन पे देखिए। ठीक है ना? इजी रहेगा। x1 x2 y इस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। f का x3, y3 = 1, 2। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके गाइस, दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। ये स्मॉलर ट्राइंगल का हम निकाल रहे हैं पहले एरिया। हाफ इंटू x1 is 1, y2 minus y3, y2 minus y3, 1 minus 2 is 1 minus 2, 1 minus 2 is -1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, प्लस x2 क्या है? x2 is 0, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 आएगा। इट डजंट मेक एनी सेंस टू कैलकुलेट। प्लस x3, x3 क्या है? 1, 1, y1 minus y2, y1 है 0 minus 1, so this is -1, right? तो half multiplied by -1 that is equal to -2/2, that is equal to is equal to 1 square units। कहीं ना कहीं हमसे साइन का मिस्टेक हुआ है। माइनस नहीं हो सकता ना, एरिया, एरिया हैज टू बी प्लस। सो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है साइन का, राइट? x1, एक मिनट, 1,0, 0,1 और 1,2 हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। x1 हमने लिया 1, सो y2 minus y3, y2 is 1 minus 2, (1 minus 2 is -1), okay, plus x2 is 0 plus 1 x3, x3 क्या है हमारा? x3 is 1, ओके, मल्टीप्लाई बाय y1 minus y2, y1 क्या है? 0 minus y2, y2 is 1। एक मिनट गाइस, इसको दोबारा करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं साइन का मिस्टेक हुआ हमारा। लेट्स कैलकुलेट इट वंस अगेन। ओके, क्या है, थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। हाफ, चलो लेट्स राइट इट एंटायरली। हाफ x1, x1 is 1 multiplied by
y2 क्या है, y2 इज 1 माइनस y3, y3 क्या है 2 प्लस x2 क्या है, x2 क्या है, x2 is 0 x2 is 0 x2 into y3 minus y1 y3 क्या है, y3 क्या है 2 2 minus y1 क्या है, y1 is 0 plus x3 क्या है, x3 is 1 multiplied by y1 0 minus y2 क्या है 1. चलो हाफ 1 minus 2 is minus 1 plus 0 plus minus 1 that is equal to minus 2 divided by 2 is equal to 1 square meters. Guys, I will see, मैं इसको देखूंगा कि माइनस क्यों आ रहा है. बेसिकली इट शुड बी प्लस, राइट. कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है हम लोग को, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है. हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1, so half 1 into 2 minus 1 कैसे होगा, half 1 x1 is 1. चलो आई विल सी, बट ये इसको आप साइन को अभी हटा दो. 1 स्क्वायर मीटर आ रहा है इसका, राइट, एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल. लेट्स सी द बिगर ट्राइंगल नाउ. इन तीनों को लिखना पड़ेगा. इसको यहाँ सॉल्व करते हैं. सो तीनों पॉइंट्स क्या हो गया, तीनों पॉइंट्स हो गए आपके ए x1 y1 इज इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 1. इसको ज़रा ढंग से सॉल्व करेंगे, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए इस वाले में. b इज b is 2 comma 1, c is ठीक है. So the formula is this. So now put this in formula. Half into x1 is, your x1 is 0 multiplied by anything will be 0. So let's proceed to x2. x2 is 2 multiplied by y3 minus y1. y3 is 3 minus y1 is minus 1. So minus of minus 1 is plus 1. Okay, plus x3 क्या है, so is it 0, x3 is 0, so it will be 0 multiplied by anything will be 0. तो आगे का लिखने की ज़रूरत नहीं है. So it becomes half of 2 into 3 6, that is sorry 3 plus 1 4 to the 8, sorry this is 8, right. This will become 8, not 6. This will become 8. So if you okay, so bigger, this is for bigger triangle. Smaller triangle क्या था, 1.
स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया 1. सो रेशियो क्या हो गया इन दोनों का? Guys, what is the ratio of area of bigger triangle to smaller triangle? Therefore, area of bigger triangle to smaller triangle. क्या हो जाएगा? 4:1. ठीक है, सिंपल. क्वेश्चन है सिंपल, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस. वो थोड़ा सा मैं -1 का जरा साइन चेक करूंगा कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. So this was the third question. So we are done with the third question now. Second हो गया, first हो गया. Now the fourth question is जरा इसको बड़ा करते हैं. क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ओके, whose vertices taken in order are this. ओके, सो अगर क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्वाड्रिलेटरल इज गिवन टू यू, ठीक है ना, ए बी सी एंड डी. फाइंड द एरिया. सो देखो ए क्या है, सिंपल है ना. एरिया पर अगर क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है तो हमारा जो फॉर्मूला है, लेट्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. सो हमारे को क्या करना है, इस ट्राइंगल 1 का एरिया फाइंड करो, ट्राइंगल 2 का एरिया फाइंड करो एंड ऐड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 and 1. ठीक है, यही करना है. ओके, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ट्राइंगल 2. ठीक है, ये हमें करना है. वेरी सिंपल. राइट द कोऑर्डिनेट्स. ए क्या है, -4, एक सेकेंड, ए बी सी डी क्या है, -4, 2, -3, 5, 3, -2 एंड 2, 3. देखो मैं गाइस आप लोगों के लिए सिंपल कर रहा हूँ. ठीक है, इसमें कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए. ये सॉल्व इट एंड यू विल गेट इट. सो अब हमारे को क्या करना है, हमारे को ये फॉर्मूला लगाना है. राइट, एक सेकेंड, इसको दोनों ट्राइंगल को हमें सॉल्व करना है एंड वी हैव टू जस्ट पुट दैट इनटू द फॉर्मूला. सो दिस इज द इक्वेशन वी हैव टू यूज. पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट. ओहो, ज़्यादा छोटा हो गया. होल्ड ऑन गाइस, सॉरी. ठीक है गाइस, सो हम लोग को क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है. करेक्ट, हमारे को फॉर्मूला दिया हुआ है, सब कुछ हमारे को दिया हुआ है. अब ए बी डी का निकालना है, तो इनको हम लिख लेते हैं. ए
बी डी ट्राइंगल जो है ए का कोऑर्डिनेट्स है -4,2, दिस इज x1 y1, बी क्या है -3,5, दिस इज x2 y2। फॉर्मूला में पुट करने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, सिंपल रहेगा। डी क्या है 2,3। देखो गाइस, इसमें थोड़ा सा हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि गलती होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। दिस इज x3 y3, ठीक है ना। अब टू फाइंड द एरिया हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाई x1 क्या है इज -4, ओके। So carefully we are putting it into y2 minus y3. y2 क्या है 5, 5 minus y3 क्या है 3, ओके राइट, प्लस x2 क्या है -3 इंटू y3 माइनस y1। y3 क्या है y3 इज 3 माइनस y1 क्या है y1 is 2 प्लस x3, x3 क्या है x3 is 2 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2। y1 क्या है 2 माइनस y2 क्या है 5, ठीक है। गलती तो नहीं है तो बताओ मुझे। लेट्स सॉल्व दिस। देखो 5 minus 3 is 2 into -4 is -8, 3 minus 2 is 1 minus 3 is -3 एंड ये क्या है -4,2 -3, अरे गाइस आप लोग बता नहीं, इट इज -5। 3, -5 एक मिस्टेक से पूरा गलत हो जाता है। 3, -5, दिस इज 3, -5, सॉरी दिस इज 3, -5। एक बार हम चेक करेंगे, -3 A B C D, A is -4,2, B is -3,5। just hold on guys, आज लग रहा है मेरा थोड़ा फोकस नहीं है चीज़ों पे, डोंट वरी, लेट्स सॉल्व इट अगेन। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हैं -4, -2, ओके। सेकेंड इज -3, -5, -3, -5। सी क्या है, व्हाट इज द पॉइंट सी 3, -2 एंड व्हाट इज द पॉइंट डी 2, 3, ठीक है। अब गलती नहीं करना हम लोग को, राइट। अब मैं बिना बोले आई विल सॉल्व इट, क्योंकि इसकी वजह से क्या गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। सो विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन, ओके। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, यू जस्ट सी दैट, okay guys। So this is the formula we are going to use. So area of triangle ABD, लिखना तो आप लोग के लिए यार इजी करना ज़रूरी है ना।
x1 y1 that will be what -4 -2, ठीक है। b x2 y2 a b d, ठीक है ना। b इज -3 -5, ठीक है। एंड d x3 y3 will be what 2 3, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को लगाओ एंड देन सॉल्व इट, सिंपल। हाफ into first is x1, what is x1 is -4 into y2 -5, हम पूरा लिखेंगे। y2 क्या है -5 माइनस y3 क्या है 3 -3, ठीक है, प्लस x2 इज -3 माइनस ही लिख देते हैं, -3 y3 -y1, y3 क्या है y3 इज 3 y1 क्या है -2, तो -2 इज +2, ओके, प्लस x3 क्या है 2 y1 इज -2 y2 इज -5 +5, ठीक है गाइस। हाफ मल्टीप्लाइड बाय -5 -3 is 8 into 8 4s are 32, माइनस है तो दिस will become +32। -3 multiplied by 3 + 2 5 3 -15, okay, this will become 3 2 6, ठीक है गाइस, एनी प्रॉब्लम। -2 + 5 is 3 3 2 6, ओके, क्या होगा ये so 32 -15 + 6, बताओ कितना हो गया, that is equal to हाफ 32 15 में 6 गया, ये हो गया आपका 32 -15 + 6 is -9, हाफ into 23, it is equal to 23/2, square units। अब लेट्स फाइंड फॉर द अदर वन, ठीक है, ABD हो गया, अब BDC, यहाँ लिखते हैं। B is -3 -5, B C D, C is x2 y2, and D is x3 y3, that is equal to 2 3, ठीक है। Formula has to be same, that is equal to half
x1 is -3 into y2 minus y3. y2 क्या है? y2 is -2 minus y3 is 3. Okay? Plus x2. What is x2? Is 3 into y3 minus y1. y3 क्या है? y3 क्या है? 3 minus y3 minus y1. y1 is -5. पूरा लिखते हैं, नहीं तभी हमारा मिस्टेक हो जा रहा है. ओके, प्लस लास्ट क्या है? x3. व्हाट इज x3? x3 is 2 multiplied by y1 minus y2. y1 is -5 minus y2 is -2. इनमें क्या है? वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल. और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ और कोई प्रॉब्लम नहीं है. -3 multiplied by -5 plus 3 multiplied by 3 minus plus होगा 8 plus 2 multiplied by -5 plus 2 is -3. Okay, so this becomes half. 5 plus 3 15 plus 8 3 is 24 minus 6. ठीक है, it is equal to half. 5 plus 4 9, 1 plus 2 39 minus 6, right? That is equal to 33 by 2 square units. So area of the quadrilateral क्या होगा? What will be the area? Summation of this area, right? So area of this quadrilateral will be summation of these areas. Okay, area of quadrilateral is equal to sum of 33 by 2 plus 23 by 2. कितना हो गया ये? 3 plus 3 6, 56 by 2. 2 therefore 2 8, 28 square units. Okay guys, this is the area of this quadrilateral. ठीक है, सिंपल, राइट? सो दिस इज द एरिया. इसमें क्या है? द ओनली थिंग दैट यू नीड टू बी केयरफुल इज, क्योंकि बहुत सारे प्लस माइनस साइन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज बी केयरफुल, अदरवाइज गलती होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है. ठीक है, इससे देखो हम लोग भी थोड़ा सा बीच में, इसीलिए मैंने पूरा लिखा फिर, ताकि कोई डाउट नहीं हो. नाउ गाइस, वी आर हेडिंग टू द लास्ट क्वेश्चन. Guys, last question. You have studied in class 9th that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Okay, ठीक है. Verify this result for triangle ABC whose vertices are this. Oh, it's very simple question यार. बस कैलकुलेशंस का बी अ बिट केयरफुल, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में.
So median of a triangle, let D be the middle point. The median of a triangle divides it, ये middle point पे होगा ना. So A क्या है? A is 4, -6. 4, -6. B is 3, 2. C is 5, 2. तो D पॉइंट क्या होगा गाइस? समेशन ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2. गाइस यही होता है, ठीक है. सो इसके थ्रू आप लोग इसका मिडिल पॉइंट निकालो, क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 बाई 2, 8 बाई 2 इज 4 एंड 2 क्या है 3, -2 है, सॉरी 3, -2. सो -2 प्लस 2 बाई ये 4, 0. सो दीज आर द पॉइंट्स. ओके, अब हमें क्या करना वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर दिस. हमें ये प्रूव करना है कि ए बी डी का जो एरिया है इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो सिंपल हम लोग को एरिया निकालना है, राइट. सो दिस इज द फॉर्मूला. व्हाट यू हैव टू प्रूव? यू हैव टू प्रूव area of triangle ठीक है ना. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. सो लेट्स स्टार्ट. कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे. A x1 y1 इज इक्वल टू 4, -6. ठीक है. B x2 y2 इज इक्वल टू 3, -2 एंड D x3 y3 इज इक्वल टू 4, 0. एक तो ये हो जाएगा, साइड बाय साइड ही निकालेंगे हम लोग. दूसरा ही हो जाएगा ADC जो ट्राइंगल है ना, दिस इज फॉर ट्राइंगल ADC. इसका क्या है A x1 y1 इक्वल टू 4, -6. D for x2 y2 4, 0. दिख नहीं रहा ना. ADC is x3 y3 इज इक्वल टू C क्या है 5, 2. सो गाइज सेम ये वाला जो फॉर्मूला है दिस वी हैव टू यूज. लेट्स स्टार्ट. पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं. दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 क्या है, x1 इज 4. पूरा हम स्टेप्स लिखेंगे ताकि गलती नहीं हो. y2 माइनस y3, y2 क्या है -2 माइनस y3 क्या है 0 प्लस x2, x2 क्या है x2 इज 3. y3 माइनस y1, y3 क्या है 0 माइनस ऑफ -6. ठीक है, प्लस x3 क्या है x3 इज 4 y1 माइनस y2, y1 क्या है -6 माइनस y2 माइनस ऑफ -2. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एरिया हाफ. अब क्या गलती नहीं होगी ना, सारा स्टेप्स लिखोगे तो 4 इंटू -2 -0 -2 -8 प्लस ये क्या हो गया 0 -1 +6 प्लस
18 प्लस ये क्या हुआ 4, देखो ये क्या -1 प्लस 2 -6 प्लस 2 -6 प्लस 2 कितना हो गया -4 -16। ठीक है, 4, -6 3, -2 4, 0 ओके, यही है 4, -6 3, -2 ठीक है, हाफ -8 प्लस 18 4 4 जा 16 that is equal to करना चाहेगा that is equal to half multiplied by -8 प्लस 18 कितना हुआ 10 -16 that is equal to -6 divided by 2 that is equal to -3 as the area cannot be negative the area is 3 ठीक है ना, माइनस नहीं हो सकता but the area is 3 okay, mod of this area is equal to 3 माइनस नहीं होगा but numerically it will be 3 fine बिकॉज नंबर से ही है क्योंकि ये XYZ में हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव आ सकता है बट वी हैव टू रिमूव दैट पर्टिकुलर साइन, जो एरिया होगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज द एरिया ओके। सो ये एक हो गया। अब हमें ये देखना है कि दूसरे वाले से भी हमारे को सेम एरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, राइट। सो विल सॉल्व इन द सेम वे, फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो दिस इज इस वाले के लिए, ठीक है ना, हाफ मल्टीप्लाइड बाई पहला क्या है x1, व्हाट इज x1 इज 4 x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3, y2 क्या है 0 -2 0 -2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस x2 क्या है x2 इज 4 मल्टीप्लाई बाई y3 माइनस y1, y3 क्या है 2 माइनस y1 क्या है -6 ओके, प्लस ये क्या है x3 क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई x3 के साथ क्या है y1 माइनस y2, y1 क्या है -6 माइनस y2 क्या है 0। सो आगे नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, राइट। सो दिस बिकम्स हाफ 4 इंटू -2 इज -8 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 5 इंटू -6 -30,
minus 30 plus 2 minus 2 minus 8 is minus 6 equal to minus 3. we have to take mod, that is equal to 3. मतलब नेगेटिव साइन हटा देंगे बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाइज की जो वैल्यू, बट जो एरिया है 3. नाउ एज यू कैन क्लियरली सी, सो क्या इससे क्या पता लगा, इसे क्या पता लगा, इसे ये पता लगा कि what we know from this, the area of this triangle and the area of this triangle is equal to same. तो ये जो था कि मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज, दिस थ्योरम इज प्रूव्ड. Okay guys, now we have completed all the questions of exercise 7.3 and we are done with coordinate geometry. Okay, if you have any doubts, okay guys, post in my comment section, okay. Now guys, आपसे हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आवर चैनल इज निफ्टी लाइफ, so keep sharing and subscribing to our channel. अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में we will be covering questions of some other chapter. At this point we are done with this section. Thanks and take care.